हुकूमत ने गैस सेक्टर के 2.6 ट्रिलियन रुपए के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए बड़े इस्लाहाती इकदाम शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक हर माह 2 LNG कार्गो कम करने और RLNG के बेहतर इस्तेमाल जैसे इकदाम शामिल हैं ताकि डेट फ्लो को सिफर तक लाया जा सके। साथ ही साथ एक और खबर कि हुकूमत ने नए गैस कनेक्शंस दरामदी RLNG की कीमत पर देने का फैसला किया है, जो 3900 रुपये फी MMBTU है, यानी मौजूदा शरह से 4 गुना ज़ायद। पहले मरहले में 1,20,000 कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में 35 लाख से ज़ायद दरख्वास्त से ज़ेर इल्तवा हैं। ये मामला है क्या और इससे आम आदमी को किस हद तक, इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट का मामला है गैस सेक्टर का, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एंड गैस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। ये कहिएगा, सबसे पहले तो IMF की कंडीशन है कि जो सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का उसको सिफर किया जाए। अब उसके लिए जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इनका मानना ये है कि जो पावर सेक्टर है उसका RLNG का कम इस्तेमाल की वजह से 2.6 ट्रिलियन तक सर्कुलर डेट हुआ है। आप भी समझते हैं यही वजह है, और साथ ही साथ किस तरह से ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं आप उसको देख रहे हैं, इनसे हो पाएगा अचीव ये टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट है कि जी हमने सर्कुलर डेट को कम करना है या ख़त्म करना है, बेसिकली सर्कुलर डेट एक ऐसा आइटम है कि जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उस तरीके से नहीं चाहिए जिस तरह से प्लान हो रही है। बात यह है कि सर्कुलर डेट को पहले समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ है क्या। सर्कुलर डेट सीधी सीधी इनएफिशिएंसी ऑफ द बोर्ड्स और मैनेजर्स है जो पूरे सप्लाई चेन के अंदर शामिल है। कंज्यूमर से जब वो सारे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वक्त पे कर लेते हैं, गैस हो बिजली हो, उनके कनेक्शन जो है काट दिए जाते हैं। जब भी कहीं पे डिफ़ॉल्ट आता है पेमेंट पर, जब पेमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं है या मिनिमम है, तो फिर सर्कुलर डेट इकट्ठा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है पूछने का। जो बोर्ड्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितनी भी कंपनी है, ऑपरेटिंग कंपनी है, इस सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल रिसीट्स आपने बड़े बड़े अदारों से आपने रिकवरीज नहीं करनी, लेकिन आपने उनकी नॉन रिकवरी के अमाउंट अगर दोबारा फर्दर अच्छे कंज्यूमर्स को, जो छोटे कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उन पर डालनी है, तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये रिग्रेसिव पॉलिसी है। फर्दर डिस्टार्ट करने के लिए लोगों की कैपेसिटी टू पे और लोगों की जो हालात हैं, या प्राइसेस और बढ़ाएंगे आप सर्कुलर डेट अगर आप ऐसे करेंगे। सो पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो थिंकिंग है वही गलत डायरेक्शन पे शुरू हुई भी है कि हमने सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए ये तरीका था कि पहले ये ऑडिट करें उन सारी कंपनीज का कि जिसमें घपले या मिस अप्रोप्रिएशन हुई है या करप्शन हुई है या लॉसेस हुए, पहले उनको करेक्ट करेंगे, उस प्लग को पहले पकड़ेंगे, उसको प्लग करेंगे जहां पर लूप होल्स और वीकनेसेस है, फिर जाके सर्कुलर डेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा आसान हल है कि बजाय इसके कि जो असल इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, एंड पे जाके आप कंज्यूमर पे डाल दें जी, जो भी ये चुप करके नोट करते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट, सीधा कह दिया जाता है कि कंज्यूमर पे डाल दें, तो ये अप्रोच ही गलत है। सर्कुलर डेट गवर्नमेंट का इश्यू अपना है ही नहीं है, ये गवर्नेंस इशू है, और गवर्नेंस भी उन कंपनीज की जो ऑपरेट करती हैं, डिस्कोज हैं और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं और जनरेशन कंपनीज हैं, ये उनका सर्कुलर डेट है। ठीक। और अच्छा, ये जो दूसरा हमने मामला रखा था सर, ये कि जो नए कनेक्शंस के हवाले से बात आई है, आप क्या समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? 2009 में पहले ये इन पर पाबंदी लगाई गई थी नए कनेक्शंस पर, फिर उसके बाद 6 साल बाद जुज़वी तौर पर इसको ख़त्म किया गया था। 2022 में फिर दोबारा गैस की जो किल्लत थी उसकी वजह से पाबंदी नाफिज कर दी गई थी। अब इससे आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड LNG जो है इसको, उसके लिए जगह बनाई जा रही है। ये बिल्कुल ठीक है, और इसको जो नए कनेक्शन है या इवन लोड शेडिंग आज तक भी हो रही है, ये लोड शेडिंग है, उसको फौरी बंद करना चाहिए। नए कनेक्शन जरूर दें। बात यह है कि नए कनेक्शन दें वहाँ पे जिन शहरों के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी डाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उसकी। इस वजह क्या है कि आपने कैपिटल कॉस्ट नए शहरों में या नए गांव में पॉलिटिकल बेसिस पे बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गैस की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। नए कनेक्शन देने का मकसद एक ऐसा ही है कि गैस की कंजम्पशन बढ़ा दे, और वो आसान तरीके है और करना भी चाहिए।
कि इसकी कंजम्पशन बढ़ाएं और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो तरीके निकालें कि जिससे गैस की प्राइस कम हो। अदरवाइज पाकिस्तान बड़ी तरक्की की मंजिलें चल रहा था, गैस और इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की जितनी भी कंजम्पशन अगर पर कैपिटा बढ़ती है तो अब ये समझ रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है पिछले 2 साल से कि अनफॉर्चुनेटली गैस और बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम होती जा रही है, और कंजम्पशन कम इसलिए होती जा रही है कि इकॉनमी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती कि वो लैविश यूज करें एनर्जी का। जब आपकी इकॉनमी ये अलाउ ही नहीं करती तो ना आपका कोई बिजनेसेस सही चल रहे हैं, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, ना आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर खुशहाल है। तो इस चक्कर में आपको ये चाहिए कि गैस की प्राइसेस जो है वो कम करने का सोचें। तो ये नए कनेक्शन से आप समझते हैं गैस की प्राइसेस कम होगी यूजर्स के लिए? नहीं, नए कनेक्शन से टेम्परेरी ये होगा कि जो लोग भी पे कर सकते हैं कम से कम वो यूज तो करें ना। अभी ये हो रहा है कि एक तरफ आप कहते हो कि एलएनजी हमने कम करनी है इंपोर्ट, दूसरी तरफ लोकल गैस भी आपने बंद रखी हुई है, उसकी कंजम्पशन भी नहीं होने दे रहे, लोड शेडिंग कर रहे हैं। जब आपने इंपोर्टेड एलएनजी लानी है तो अपने सिस्टम को रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पे लोड शेडिंग खत्म करें और नए कनेक्शन लगाएं। वजह क्या है कि जो जो पे कर सकते हैं कंज्यूमर वो तो करें ना, कम से कम वो तो करें। तीसरी चीज ये, और ये डिस्करेज है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई फर्दर कोई रॉकेट साइंस वाली को फार्मूला ही नहीं है, लेकिन नीयतें मुझे लगता है कि जानबूझ के नई प्रैक्टिस है कि कमेटियां बना दे और कमेटियां बैठ के तो उसके ऊपर पता नहीं क्या डेलिब्रेशन करती रहे। ये बड़े सिंपल डिसीजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।